तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के इंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से एक दो चैप्टर हमारा और कनेक्टेड है। इसीलिए इस चैप्टर पे सभी बच्चों यानी कि जो भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है, ये जो चैप्टर है हमारा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 तक मैं वीडियो बना दिया, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आपको पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियो आपको मिलने जा रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है वो हम किस तरह से पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरी टॉपिक इन फुल डिटेल, तो जो भी हमारा टॉपिक होगा वो पूरे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा को भी ये सारी चीज समझ में आए और जो तेज बच्चे हैं उनको भी ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा चैलेंज टाइप का लगे। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ऑन इस टॉपिक, तो जो भी हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का क्वेश्चन का फॉर्मेट है। और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछे गए। जैसे मैं यहाँ पे आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए दे दिया जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। तो ये सारी चीज जो है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल पे मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल पे इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा, साइंस का भी वीडियो मिल जाएगा, हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप घर पे भी बैठ के जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का ही नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये रेशियो का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रेशियो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको अनुपात बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रेशियो का हमारा डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशियो का हमारा डिफिनीशन है और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा और फिर मैं आपको उसको एग्जाम्पल से रिलेट करूंगा और साथ ही साथ अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे हमारा रेशियो का डिफिनीशन है, इट इज अ टूल टू कंपेयर टू और मोर नंबर ऑफ सेम क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या है, ये एक टूल है। इस टूल से हम क्या करते हैं, कोई भी दो या दो से अधिक हमारा क्वांटिटी है और वो जो क्वांटिटी है हमारा वो सेम क्वांटिटी होना चाहिए, उसको हम कंपेयर करते हैं। अब हम इसका दूसरा बहुत ही ज्यादा इजी डिफिनीशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा डिफिनीशन है रेशियो का, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अनदर। मतलब कि ये क्या होता है, ये एक प्रकार का हमारा टूल होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे कोई भी हमारा सेम क्वांटिटी है तो हम उसको कंपेयर करते हैं। और इसको हम किस चीज कैसे कंपेयर करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी मेथड से बता देता हूँ कि ये जो हमारा रेशियो होता है ये होता क्या है हमारा रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑरेंज आपको दिख रहा होगा और इस फिगर में भी आपको ऑरेंज दिख रहा होगा। तो दोनों सबसे पहले क्या हमारा सेम क्वांटिटी है, एक तरफ आपको ऑरेंज है दूसरी तरफ आपको मैंगो देखने को नहीं मिलेगा, सेम क्वांटिटी हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं, यानी कि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं और इसी से समझेंगे कि हमारा रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला फिगर में पहला बास्केट में हमारे पास कितना ऑरेंज है, तो 1 2 3 4 5। तो पहला बास्केट में हमारे पास कितना ऑरेंज है, हमारे पास 5 ऑरेंज है। और दूसरा बास्केट में हमारे पास कितना ऑरेंज है, तो दूसरा बास्केट में हमारा 3 यानी कि 3 ऑरेंज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताया था कि ये जो हमारा रेशियो होता है वो फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला पहला जो हमारा बास्केट है उसमें हमारे पास कितना ऑरेंज है, तो हमारे पास 5 ऑरेंज है, तो हम 5 को ऊपर रखेंगे और नीचे हमारे पास कितना है 3। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो हो गया हमारा वो 5/3 जो है हमारा वो फ्रैक्शन के
रूप में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको लिख दिए। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 है हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है, तो हम 5 को क्या करेंगे पहला टर्म बनाएंगे और फिर हम एक डबल डॉट दे देते हैं और फिर सेकेंड टर्म क्या है यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा 3, तो हम इसको क्या करेंगे 5 रेशियो, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारा रेशियो का सिंबल है। किस चीज का सिंबल है, ये हमारा रेशियो का सिंबल है हमारा ये। तो हम इसको क्या करेंगे 5:3। आपको ये बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं दो क्वांटिटी को, और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या है ऑरेंज है और यहाँ पे भी हमारा ऑरेंज है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी कि अगला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कार है, एक हमारे पास रेड कार है और दूसरा जो हमारे पास कार है वो हमारा क्या है ग्रीन कार है। तो पहला कार का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का जो हमारा वो 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हमारा सेम क्वांटिटी है, ये भी जो है हमारा वो स्पीड है और स्पीड हमारा किस चीज में किलोमीटर आवर में, और ये भी जो है हमारा वो किलोमीटर आवर में। अब हम क्या करते हैं इसको हम पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए पहला हमारा स्पीड कितना है 10 किलोमीटर, तो हम 10 लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 20। अब ये 10/20 जो हमारा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कंपेयर कर दिए, तो आप इस 10/20 को 1/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप ये 0 और ये 0 से आप काट सकते हैं। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 10:20, और ये जो 10:20 हमारा किसके बराबर होगा 1:2 के बराबर होगा। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इस रेशियो को हम पढ़ेंगे 10:20, और ये जो हमारा किसके इक्वल है, ये जो हमारा 1:2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेशियो है ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशियो जो है वो अगर दो हमारे पास कोई क्वांटिटी है तो हम उसको क्या करते हैं हम उसको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए द रेशियो A/B इज द फ्रैक्शन A/B रिटेन एज AB। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो कोई क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हो गया हमारा A और दूसरा क्वांटिटी हमारा हो गया B, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको सबसे पहले A/B के फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो A/B है हमारा वो A/B के बराबर होगा। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं और रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है इन द रेशियो A/B द फर्स्ट टर्म A इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये जो पहला टर्म होता है, मान लीजिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पहला टर्म को हम अलग नाम से पुकारते हैं और ये जो दूसरा टर्म है हम उसको अलग नाम से पुकारते हैं। अब चलिए अब हम अगला इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हमारा टर्म है वो देख लेते हैं। अब अगला टर्म हमारा क्या बोला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो हमारा टर्म है, नोट लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ रेशियो बाय सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक रेशियो है और उसको हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हमारे रेशियो पे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता देता हूं ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेशियो है, रेशियो हमारे पास है 1/2। अब ये 1/2 आपको लग रहा होगा फ्रैक्शन में, लेकिन आप इस फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा ये जो पॉइंट क्या बोला, अगर हमारे पास कोई भी एक रेशियो है चाहे वो हमारा फ्रैक्शन के ही फॉर्म में क्यों नहीं हो, हम उसको कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, हम इसको क्या करेंगे, हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 है। हम ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए 1/2 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे वाले को भी हम क्या किया, हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखिए इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे वाले को भी हम क्या किया, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे हम फिर से अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नॉन जीरो नंबर से हमारा ये नंबर क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो, कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप 1 यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 2/4। अब ये 2/4 को आप क्या कीजिएगा, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या होगा 1 और ये हमारा 2, यानी कि आपको 1/2 ही मिलने वाला है। अब चलिए अब अगला हमारा पॉइंट है, इसी में 2 पॉइंट है, डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लेता हूँ, यहाँ पे हो गया हमारा 10/20 है। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे में देखिए ये हमारा 10/20 है ना,
तो हम ऊपर वाले को भी हम क्या करते हैं, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप 10 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 2, और यहाँ पे आप इसको आपको मिलेगा 4। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे, तो हम 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा 1 हुआ, और ये जो है हमारा वो क्या हुआ, ये जो हमारा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो है ये 10/20 है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो ये जीरो और ये जीरो हमारा कट गया, आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है सेम 1/2 ही आपको मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे लास्ट में मिल रहा था, यहाँ पे लास्ट में मिला। तो मैं आपको क्या बताया, कोई भी हमारे पास अगर एक रेशियो है और उस रेशियो को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उसी रेशियो को हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो हमारे पास रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। टाइप ऑफ रेशियो, तो अब हम कुछ टाइप के रेशियो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा टाइप का रेशियो है वो है हमारा डुप्लीकेट रेशियो, और दूसरा जो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये डुप्लीकेट रेशियो हमारा क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई एक रेशियो है, और उस रेशियो का हम क्या करते हैं, हम उसका स्क्वायर निकाल देते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा डुप्लीकेट रेशियो हो गया। और डुप्लीकेट मतलब आप समझिए पावर 2 होगा, और ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होता है, ट्रिप मतलब होता है हमारा 3, तो पावर हमारा 3 होगा। तो ये सारा चीज़ मैं अब आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल हमारा 2/4। अब हमसे कोई पूछ दे कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, तो 4 रेशियो, और ये जो 4 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/4 का हमारा डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 4/16। मतलब कि डुप्लीकेट में क्या क्या होता है, हम जो है वो सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। अब हम ट्रिप्लीकेट देख लेते हैं, तो ट्रिप्लीकेट मतलब कि क्या, पावर 3। डुप्लीकेट स्क्वायर में हमारा पावर 2 होता है, ट्रिप्लीकेट में हमारा पावर 3 होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ, तो दूसरा एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 और 4 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो इसका हमें बोल दे ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 3 का क्यूब रेशियो 4 का क्यूब। अब 3 का क्यूब हमारा क्या होता है, तो 3 का क्यूब जो होता है वो हमारा 27 होता है, और वहीं पे 4 का क्यूब हमारा क्या होता है, 4 का क्यूब जो होता है वो हमारा 64 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इजी टर्म है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। डुप्लीकेट मतलब हमें क्या करना रहता है, डुप्लीकेट मतलब हमें स्क्वायर करना रहता है, स्क्वायर डुप्लीकेट मतलब, और ट्रिप्लीकेट मतलब कि क्यूब निकालना रहता है। चलिए अब हम अगला टाइप देख लेते हैं। तो अगला टाइप है यहाँ पे हमारा सब डुप्लीकेट, और दूसरा जो हमारा वो है सब ट्रिप्लीकेट। अब सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हुआ, जो हम स्क्वायर किए हैं उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, और सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हुआ, जो हम क्यूब किए हैं उसका हम क्यूब रूट निकाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारी चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। देखिए कोई भी आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ 36 का, और ये हमारा हो गया 81। अब यहाँ पे अगर हमें कोई बोल दे कि इसका जो है हमें क्या निकालना है, हमारा इसका सब डुप्लीकेट, मतलब कि सब डुप्लीकेट मतलब क्या हुआ, इसका हम स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये √36 रेशियो √81। अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट हमारा 6, और इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36/81 का हमारा सब डुप्लीकेट क्या होगा, 6/9। अब यहाँ पे दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ 125/216। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अभी तक आपने अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा है, क्यूब एंड क्यूब रूट नहीं पढ़ा है, तो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा के मैं पढ़ा दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम क्यूब रूट निकाल देंगे। तो आप इसका क्यूब रूट निकालिएगा, तो ये जो 125 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये जो होता है हमारा वो 5 का होता है, और ये जो 216 है ये हमारा 6 का होता है। तो ये हमारा क्या होगा, 5√6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे अगर हमारे पास सब डुप्लीकेट है तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, और अगर हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट क्या है तो हम इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी टर्म था, ये टर्म आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रेशियो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ प्रोपोर्शन, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना था, रेशियो के बारे में पढ़ना था, और उसके टाइप के बारे में, और कुछ उसके क्वेश्चन।
अब हम पढ़ लेते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समानुपात। हिंदी में हम इसको समानुपात बोलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोपोर्शन होता है, वो हमारा क्या होता है? अब मैं आपको बता दूँ कि प्रोपोर्शन अभी आपको तत्काल में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा प्रोपोर्शन क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हमरा, इफ A by B is equal to C by D or A ratio B is equal to C ratio D, then we can say that A, B, C and D are in proportion and we write as A ratio B proportion C ratio D। तो ये जो डिफिनीशन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो प्रोपोर्शन हमारा इजी टर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, दो रेशियो को हम कंपेयर करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हम इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर, मान लीजिए अगर हमारे पास एक रेशियो है, A बाई बी हमारे पास एक रेशियो है और हम क्या कर रहे हैं? इसको C बाई डी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर ये हमारा प्रोपोर्शन है, मतलब कि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे A रेशियो B। अब यहाँ पे देखिए 4 डॉट देंगे C रेशियो D। अब यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल है। सिंबल किस चीज़ का है? प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शन में एक बहुत ही ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या रहता है? अगर हमारे पास कोई प्रोपोर्शन में नंबर है, तो क्या होता है? ए और डी का जो हमारा मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट आता है, वो हमारा सी मल्टीप्लाई बी के बराबर होता है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ए बाई बी अगर हमारा सी बाई डी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा ए मल्टीप्लाई डी जो है हमारा, वो किसके बराबर होता है? वो हमारा बी मल्टीप्लाई सी के बराबर होगा। अगर ये दोनों हमारा बराबर होगा, तभी जो हमारा नंबर है वो हमारा प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन जो होता है, उसमें हम दो रेशियो को क्या करते हैं? हम उसको कंपेयर करते हैं। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयर ए एंड डी इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी इज कॉल्ड मीन्स। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो साइड वाला पार्ट है, ये जो साइड वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए और डी को हम एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? जो सबसे किनारे है। तो हम ए और डी को क्या बोलते हैं? ए और डी को हम एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? किनारे वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? बी, और ये जो हमारा सी है, ये क्या है? ये हमारा मीन्स है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि एक्सट्रीम क्या है और मीन्स क्या है, क्योंकि आगे जो है वो इस चीज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये सब हमारा क्या है? एक्सट्रीम मीन्स छोटा सा चीज है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो आप यहाँ पे आप पॉइंट देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो रेशियो को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए? इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए को हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारा वो इक्वल होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ जो है वो एग्जाम्पल की हेल्प से बता देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है 3/4, 3/4, और एक है हमारे पास 18/24। अब हमें हमसे कोई पूछ दे क्या हमारा ये प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में रहने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, इस एंड को हटा देंगे और हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? हमारा 3 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो है 4 को हम क्या करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 72, और यहाँ पे भी 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 72। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर जो है वो 72। मतलब कि ये जो हमारा दोनों रेशियो है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोपोर्शन में है। ये जो रेशियो है वो हमारा प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन धीरे-धीरे ये सारी चीज़ जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए ए रेशियो बी है हमारा प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है, तो ये और ये हमारा क्या हो जाते हैं? ए और डी जो है हमारा वो एक्सट्रीम होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रीम लिख देता हूँ। और बी और सी जो होते हैं वो हमारे मीन्स होते हैं। मीन्स मतलब कि बीच वाले। तो ये क्या है? ये दोनों बीच में है ना, और ये दो है हमारे वो किनारे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब आपको क्या करेगा? प्रोपोर्शन में कुछ एक्स का वैल्यू पूछ देगा और यहाँ पे वाई का वैल्यू पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों हमारा इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारा इक्वल होगा। तो 9 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 × 5 जो है हमारा वो क्या होगा? x × 15 के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें x निकालना है, ये जो है वो x निकालना है। तो x हमारा क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45/15। तो आपका जो आंसर आएगा आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है? सेम चीज़ है, तो हम क्या करेंगे? 6 × y जो है हमारा वो 18 × 9 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ y निकालना है,
तो यहाँ पे देखिए 18 मल्टीप्लाई 9/6। अब ये जो 6 है वो काट देगा। तो ये क्या कर सकते हैं, आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोपोर्शन के स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्रोपोर्शन के स्ट्रक्चर बताऊंगा और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जब आप ये प्रोपोर्शन का स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे नए चीज भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है जो अभी तुरंत मैं आपको पढ़ाया हूँ। इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रोपोर्शन दिख रहा है तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तो ए मल्टीप्लाई डी जो है वो सी मल्टीप्लाई डी के बराबर होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होगा। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया हूँ कि एक्सट्रीम क्या होता है और मीन्स क्या होता है, तो मैं आपको फिर से ये सारा चीज जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ ताकि ये सारा चीज जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो भी हमारा स्ट्रक्चर है मैं इस स्ट्रक्चर को फिर से लिख के बता देता हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, अगर हमारे पास ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है, तो यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हमारा पहला जो है वो क्या है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम हमारा क्या हुआ, सबसे साइड वाला, तो एक्सट्रीम हमारा क्या होगा ए और डी। तो इसका प्रोडक्ट ए और डी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर। मीन्स मतलब क्या, बीच वाला, बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो बी मल्टीप्लाई सी। अब ये तो हो गया, ये जो है हमारा वो पहला हो गया। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, वो है हमारा टर्म। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस प्रोपोर्शन में हमारा कितना टर्म यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 4 टर्म यूज हो रहा है। ए जो हो गया हमारा पहला टर्म है, बी जो हमारा वो दूसरा टर्म है, सी जो है हमारा वो तीसरा टर्म है और डी जो है हमारा वो चौथा टर्म है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है हमारा वो डी क्या है, डी इज फोर्थ टर्म। तो डी जो है हमारा वो फोर्थ टर्म है। यहाँ पे आपको ये सारा चीज क्लियर होना चाहिए। ए और डी का मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा वो सी और डी के बराबर होगा। अब यहाँ पे डी जो है हमारा वो फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी, यानी कि ए बी सी का हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ये जो डी है हमारा वो फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये सारा चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक हमारा नया स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या बोल रहा है, इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि डी हमारा नहीं है, बी जो है वो हमारा 2 बार आ चुका है। तो कोई बात नहीं, मैं ये जो सारा चीज है मैं इसको फिर से लिख देता हूँ और फिर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो हमारा प्रोपोर्शन क्या है, ए रेशियो बी, फिर प्रोपोर्शन, फिर बी रेशियो सी। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि हमारा कितना टर्म है। टर्म जो है हमारे पास वो 3 ही टर्म है, क्योंकि ए जो है हमारा एक ए पहला टर्म है, बी और बी, तो ये दोनों जो है हमारा वो दूसरा टर्म हो गया, और ये सी जो है हमारा वो क्या है, सी जो है हमारा वो तीसरा टर्म है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि सी इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो है हमारा वो सी हो गया। अब चलिए हम इसका अगला प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो ए बी सी आर कॉल्ड इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया कि सी जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। क्यों, क्योंकि ए हमारा एक टर्म हो गया, बी हमारा 2 टर्म हो गया और सी जो है हमारा वो तीसरा टर्म हो गया। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बाई बी। अब यहाँ पे हमें क्या देगा, अब हमें बोल देगा कि मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन मतलब कि बीच वाला प्रोपोर्शन हमें क्या करेगा, कभी कभी निकालने को बोल देगा। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप इसको समझिए, ए रेशियो बी का मतलब क्या हुआ, ए रेशियो बी का मतलब हुआ हमारा ए बाई बी, और प्रोपोर्शन जब प्रोपोर्शन अगर किसी 2 रेशियो के बीच में, मतलब कि वो जो हमारा दोनों रेशियो है वो बराबर है। अब यहाँ पे बी रेशियो सी, तो बी रेशियो को सी को हम बी बाई सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या होता है, ये जो होता है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ए बाई बी, बी और सी क्या होगा, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए ये बी स्क्वायर जो है वो हमारा ए सी के बराबर होगा। अब ये जो बी है वो हमारा क्या होगा, रूट अंडर ए सी के बराबर होगा। तो ये मैं आपको क्या बताया कि ये जो बी है वो हमारा क्या है, मीन, यानी कि बीच वाला टर्म है। क्या है, मीन। तो यहाँ पे आपसे कभी कभी क्या पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि मीन टर्म क्या होता है, आपसे कभी पूछेगा कि थर्ड टर्म निकालो, और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे पूछ देगा फोर्थ टर्म निकालो। तो अगर आपको इस
चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले अगर आपको बोल देगा कि फोर्थ टर्म निकालो तो आप क्या कीजिएगा, जो भी हमारा टर्म दिया होगा हम उसको इस तरह से सजा देंगे। अगर आपको कोई बोल देगा कि मीन टर्म मतलब क्या होता है, बीच वाला टर्म निकालो या थर्ड टर्म निकालो, तो हम क्या करेंगे, इस ये वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आप कॉमन सेंस भी लगाइएगा कि इसमें कितना हमारा टर्म है। इसमें तो हमारा नीचे वाला में ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, ये भी दूसरा, और ये जो है हमारा वो तीसरा। तो फोर्थ टर्म आप जब भी लगाइएगा तो आपको ये सिर्फ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं ताकि ये सारा चीज जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमारा द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 5 एंड 21। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 3, 5 और 21 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाते हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन, यहाँ पे प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की जगह हम 3 रख देंगे, 3 रेशियो 5 प्रोपोर्शन 21 रेशियो डी। यानी कि ये जो डी जो है वो हमें क्या करना है, ये हमारा हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, तो मैं आपको क्या बताया था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो 3, ये जो है हमारा 3 रेशियो 5 को हम 3/5 लिखेंगे और प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल टू 21, 21 रेशियो डी को हम क्या लिखेंगे, 21/d लिख देंगे ना। अब देखिए क्या होगा हमारा, 3d जो होगा हमारा वो 21 मल्टीप्लाई 5 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए d जो है हमारा वो किसके, 21 मल्टीप्लाई बाई 5 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 3 है वो 21 को कितने बार में काट देगा, कितने बार में डिवाइड कर देगा। तो 21 जो है इसको कितने बार में, 7 बार में। तो हमारा d कितना हुआ है, तो d जो है हमारा 7 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 35 जो है हमारा वो क्या होगा, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, ए में टिक मार देंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस स्ट्रक्चर पे जो भी हमारा टर्म दिया गया है उसको बैठाना पड़ता है और फिर हम क्या करते हैं, हम इक्वल टू लगा देते हैं। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना था, फोर्थ टर्म निकालना था। तो हम इस स्ट्रक्चर पे बैठा दिए, फिर इक्वल टू लेके हम ये जो सारा चीज है वो बना दिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोला है थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12 इज। अब हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर लगाते हैं। क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे 3 टर्म ही रहता है और हमारे पास 2 टर्म दिया हुआ रहता है। हमें क्या किया करना रहता है कि हमें एक नया टर्म यानी कि तीसरा टर्म हमें निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा होता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, 3 टर्म हो गया। अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो पहला टर्म हमारा 9 है और दूसरा टर्म जो हमारा वो 12। तो मैं आपको बताया था कि इस स्ट्रक्चर में एक टर्म जो हमारा वो रिपीट होता है। तो ये हमारा 12 और तीसरा टर्म हमें सी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, वही इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ पे आप इस पार्ट को देख रहे हैं, 9 रेशियो 12 को हम क्या करेंगे, 9/12 तो लिखेंगे ना। अब प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल टू का साइन दे देंगे और 12 रेशियो सी को हम क्या करेंगे, 12/c लिखेंगे। अब आगे क्या होगा, आगे जो हमारा वो मल्टीप्लाई होगा। तो 9 मल्टीप्लाई सी जो है वो किसके बराबर होगा, 12 मल्टीप्लाई 12 के बराबर होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सी निकालना है। तो 9 जो है हमारा वो उस साइड जाएगा, तो 12/12/9। अब आप इसको काट कूट कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको जो है 16 जो है वो आंसर मिलेगा। मतलब कि ये जो हमारा प्रोपोर्शन है तीसरा, सी प्रोपोर्शन के जगह पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो है हमारा वो 16 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 16 में टिक मार देंगे। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था तो हम क्या किए, ये वाला स्ट्रक्चर लगा दिए क्योंकि 3 टर्म ही हमें निकालना रहा था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन से निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन वाला तो हमारा बहुत ही ज्यादा ईजी रहता है क्योंकि 4 टर्म रहता है। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब यहाँ पे क्या है, 3 टर्म हमें दिया गया है, चौथा टर्म निकालना है। तो ए की जगह हमारा 3 हो जाएगा, रेशियो की जगह रेशियो, और बी की जगह 7 प्रोपोर्शन 15, और ये जो हमारा डी। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 रेशियो 7 को हम क्या करेंगे, 3/7 प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू 15/d हम लिख देंगे। अब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई डी जो है वो किसके बराबर होगा, ये हमारा 15 मल्टीप्लाई 7 के बराबर होगा। अब ये हमारा इक्वल टू जाएगा। अब ये डी वाला क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई 7 है 3। अब यहाँ पे आप देखिएगा 3 जो है ये 15 को कितने बार में काट देगा, ये हमारा 5 बार में काट देगा। तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 35 जो है वो हमारा क्या होगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो डी था उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा,
डी के जगह हमारा 35 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें टिक मार देंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं क्या बता दिया, ये जो सारे चीज़ है ना, ये आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पे, अगर आप स्ट्रक्चर पे जो भी हमारा टर्म है आप उसको बैठा दीजिएगा, मतलब कि जो भी हमारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्या कीजिएगा, इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिएगा और ये प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू, और यहाँ पे जो है हमारा आप इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो जो भी हमारा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीका से बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाते थे, थर्ड प्रोपोर्शन वाला स्ट्रक्चर लगाते थे, मतलब कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। अब यहाँ पे आप देखिएगा मीन प्रोपोर्शन मतलब कि बीच वाला हमें निकालना है। तो ये जो 4 जो है वो हमारा क्या होगा, 4 जो है हमारा वो पहला प्रोपोर्शन हो गया। अब ये जो दूसरा प्रोपोर्शन है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 64 जो है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया लास्ट वाला प्रोपोर्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। तो 4 रेशियो बी को हम क्या लिखेंगे, 4/b प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू और b/64। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो b मल्टीप्लाई b जो है वो किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई 64। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा बी स्क्वायर जो हमारा क्या 4 मल्टीप्लाई 64। अब देखिए बी स्क्वायर मतलब कि बी का वैल्यू क्या होगा, √4 मल्टीप्लाई 64। अब आप इसको कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको अलग अलग कर लीजिए। तो 4 का अलग और 64 का अलग। अब मैं आपको इस टाइप किस तरह से स्क्वायर रूट इस टाइप का सोल्व किया जाता है वो मैं आपको बता दिया। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 16 जो है वो हमारा क्या हो चुका है, ये जो हमारा वो आंसर आ चुका है। सिर्फ आपको क्या करना था, आपको स्ट्रक्चर बैठाना था और स्ट्रक्चर आप बैठा दीजिएगा तो जो भी हमारा क्वेश्चन है वो बन जाता। मतलब कि ये बी के जगह हमारा क्या होगा, बी के जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 होगा और इस बी के भी जगह जो है वो हमारा 16 होगा। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये जो है ये आप खुद से बना के देखिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रक्चर पे आपको जो भी है, हमें जो भी टर्म है उसको बैठा देंगे हम इस स्ट्रक्चर पे 9 12। अब डी, तो हमें क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, मतलब कि जो भी हमारा चैप्टर है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट आता है इसमें तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और जो आपका डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे।